मैं एक काम से जा रहा हूँ, तुम ठीक हो ना? हाँ, शुक्र है हमारे बच्चे को कुछ नहीं हुआ। अल्लाह का लाख शुक्र है। अब हम दोनों को पहले से भी ज्यादा मोहतात रहना होगा। ये फैसला तुम कर सकती हो। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। तुम गैर जिम्मेदार हो, इसमें समझने वाली कोई बात नहीं। ये देखते हुए भी कि उसके हाथ में चाकू है, तुम लड़के से बहस कर रही थी। क्या तुम ऐसी माँ बनोगी? फरहत, मैं उससे बहस नहीं कर रही थी। उसने तुम्हारे बारे में पूछा और अचानक चाकू निकाल लिया। इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर तुम मुझे बुला लेती तो ये नौबत ना आती। तो क्या मैं उसे तुम पर हमला करने देती? तुम्हें मदाखलत नहीं करनी चाहिए थी डॉक्टर। तुम्हारी वजह से मैं अपने बेटे को खोने लगा था। मैं नहीं चाहती थी वो तुम्हें नुकसान पहुंचाए। बहुत हो गया। अब मेरे बारे में फैसला तुम नहीं करोगी। अब तुम्हें आराम करना चाहिए। जाने लगा हूं मैं। हाँ, क्या हम बाग में नाश्ता करेंगे? कितना अच्छा लगेगा। बिल्कुल, लेकिन नेमत साहब ने हुक्म दिया है कि सिर्फ घर के लोग ही टेबल पर बैठेंगे। मैंने तुम्हारी प्लेट यहीं पर तैयार कर दी है। आसिल मैडम तो अभी सो रही हैं। अच्छा, तो आंटी अभी तक सो रही हैं? कुछ समझ नहीं आई। नेमत साहब ने ऐसा क्यों कहा? घर का रवाज बदल गया है। मैं नहीं जानती। अब मैं उनसे कुछ पूछ तो नहीं सकती ना। मैं अपना नाश्ता खुद बना लूंगी, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ज़ैनब आपा, आपको याद होगा गुलशन का पसंदीदा एक जैम था। हाँ, वो अखरोट वाला जैम। जी शायद वही हो। उसमें से थोड़ा बाहर निकालिएगा। आप रुके, मैं अभी थोड़ी देर में लेके आती हूँ। अच्छा, तो अखरोट जैम अच्छी पसंद है गुलशन की। चले, मैं भी अपनी पसंद की कोई चीज ले लेती हूँ। मुझे तो वैसे भी तन्हा रहने की आदत हो गई है। मैंने हमेशा अपने काम खुद किए क्योंकि मेरी अम्मी बीमार रहती थी। मैं शुरू से इसी तरह की हूँ। ये तो अच्छा हुआ मुझे मेरी आंटी मिल गई। वैसे आप काफी परेशान हो। नहीं तो मैं तो खुश हूँ अपनी जिंदगी से। अल्लाह का शुक्र है तुम ठीक हो। हाँ, शुक्र है। मैं तो पहले ही नहीं चाहती थी कि तुम यहाँ से जाओ। यशवा आंटी, देखें, मेरे और फरहत के बीच जो भी तनाव चल रहा है उसकी वजह मैं नहीं हूँ। क्या वजह है बताओ मुझे भी। यकीनन आप और नेमत अंकल। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें फरहत को सब कुछ सच बता देना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं करोगी तुम। सब कुछ छुपाकर भी क्या फायदा। फरहत हकीकत के इतने करीब है कि हर वक्त झूठ बोलना मुझसे नामुमकिन हो रहा है। आखिर कब तक ये सब छुपाती रहेंगी आप? लेकिन सच सामने आ ही जाता है। मुझे फरहत के साथ झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता और ना ही मैं उसके साथ एक अजनबी बनकर रह सकती हूँ। तुम मेरे बेटे से प्यार करती हो और उसकी बीवी भी हो। उसकी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करो। ये सिर्फ फरहत की जिंदगी का सवाल नहीं है, उसके साथ मेरी और हमारे बच्चे की जिंदगी भी जुड़ चुकी है। और झूठ के सहारे में फरहत की जिंदगी को बेहतर नहीं बना सकती। उसका मुझसे एतबार उठ जाएगा। सारी जिंदगी हमारे बीच के फासलों को कोई नहीं भर पाएगा। मैंने बहुत बार कोशिश की कि फरहत को जाकर सब कुछ सच बता दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। बहुत अच्छा किया तुमने। अभी उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं। लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। आप जानती हैं कि मैं फरहत के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। आप खुद ही सोचें, अगर ऐसे में फरहत ने मुझे छोड़ दिया तो मैं अपने बच्चे को क्या जवाब दूंगी? जब तक आप फरहत को खुद ही सच नहीं बताएंगी, वो मेरे साथ नॉर्मल बिहेव नहीं कर सकता। जब उसे मालूम होगा कि मैंने भी उससे झूठ बोला तो उस पर क्या गुजरेगी। मैं उसे मोहब्बत करती हूँ और उसे तकलीफ में नहीं देख सकती। इतना याद रखो, हर मोहब्बत का सच्चा पहलू होता है। मानती हूँ तुम भी नहीं चाहती फरहत को कोई तकलीफ पहुंचे। यही समझो कि उसे खुश रखने के लिए तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। इस सच्चाई को सिर्फ हम जानते हैं, उसे पता ना चले, इसी में बेहतरी है।
तुम्हें ये कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये सब कहना आपके लिए आसान है। आप अपने बेटे के साथ फासला रख के खुश रह सकती हैं, लेकिन मेरे लिए ऐसा करना नामुमकिन है, क्योंकि मैं फरहत से सच्ची मोहब्बत करती हूँ। उसका एतमाद हासिल करना चाहती हूँ, कोई राज नहीं रखना चाहती। अब मैं मजीद कुछ नहीं छुपाऊंगी। बेहतर होगा आप मेरी ये बात समझ लें। गुस्सा मत करो, मेरी बात को जरा ठंडे दिमाग से सोचो। बाद में बात करेंगे। मैं फरहत को धोखा नहीं दूंगी, नहीं, कभी नहीं। ज़ैनब, क्या नेमत अपने कमरे में है? जी नहीं, वो बाहर गार्डन में बैठे हैं, नाश्ते के लिए सबका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है। कहाँ रह गई थी तुम यशफा? हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। तुमने पहले कब मेरा इंतजार किया? फरहत आज सुबह ही रवाना हो गया। मैं बात करूंगा उससे। मेरे पास भी काफी बातें हैं जो मैंने तुम्हें बतानी है। मैं जरूर सुनूंगा। किस बारे में बात कर रहे हो नेमत? मुझे भी तो कुछ पता चलना चाहिए। मैंने वसीयत बनवा ली है आपा। ये मकान यशफा के नाम होगा। क्या कह रहे हो? ये सब कैसे मुमकिन है? खुदा का शुक्र है कि हमारे खानदान के पास बहुत जायदाद है। वैसे तो इमरान फैमिली का हिस्सा होने की वजह से सभी के पास बहुत कुछ है, और मैं ये चाहता हूं कि मेरी फैमिली महफूज रहे। इसलिए ये मकान अब यशफा का है। मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होगा। अम्मी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? अंकल ने जो भी फैसला किया है हमें उसे मानना चाहिए। आपने अच्छा सोचा है अंकल। मुबारक हो आपको आंटी। शुक्रिया बेटा। भाई वो इस वक्त घर पे नहीं है, कहीं गए हुए हैं। उनके कोई रिश्तेदार भी नहीं है जो उनके बारे में बता सकें? नहीं, यहाँ पे तो कोई नहीं है। ऐसा लगता है आंटी के पास कोई जादू है। तुमने देखा उन्हें कल चाकू लगा और फिर भी उन्हें कुछ नहीं हुआ। खुशकिस्मत है वो, बच्चा भी बच गया और वो भी। लेकिन मुझे लगता है कि फरहत अंकल भी अब इस घर से चले जाएंगे, क्योंकि उनके साथ इस घर में जो भी हो रहा है वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या वाकई? हाँ, आंटी तो जख्मी होने के बाद भी यहीं पर हैं। अगर ऐसा ना होता तो आंटी एक मिनट भी यहाँ ना रहती। इस वक्त वो अपने बच्चे की वजह से डर गई हैं। तुम फिक्र मत करो, इसके अलावा और कोई बात नहीं। पता नहीं यही बात है या कुछ और। तुम मेरी बात का यकीन करो, मैं जो भी कहती हूँ वो कभी गलत नहीं होता। कुछ समझ नहीं आ रही। पिछले कई दिनों से वो यहाँ नहीं थी तो कितना सुकून था। मैं तो हैरान हूँ वो शादी पर अचानक आ कहाँ से गई। सारा मसला उस बच्चे का है जो उन दोनों को करीब ले आता है। अगर बच्चा ना होता तो वो कब से अलहदा हो चुके होते। इतना कुछ हो जाने के बाद फरहत आसिल को कभी भी नहीं रख सकता था। आसिल की यही खुशकिस्मती है कि वो इस वक्त माँ बनने वाली है। वाकई विल्दान, क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि ये बच्चा एक रुकावट है? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। पर मैंने यही सुना। क्या तुम ये सब नहीं कह रही थी? हाँ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए विल्दान। तुम भी एक माँ हो और तुम किसी की औलाद के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम्हारे नजदीक औलाद को खो देना इतनी मामूली बात है। बोलो, तुम यही सोचती हो ना कि मेरा होने वाला बच्चा तुम्हारे और फरहत के ताल्लुक के बीच रुकावट है? अंदाजा नहीं था कि तुम इतना गिर सकती हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। मैं सब कुछ सुन चुकी हूँ विल्दान। मेरे ख्याल से तुम्हें मुझे वो बातें बता देनी चाहिए जो तुमने फरहत के साथ की, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कभी वैसा नहीं करूंगी जो तुम मेरे साथ करती रही हो। कोशिश करके अगर तुम फरहत को हासिल करना चाहती हो तो करके देख लो।
आंटी को देख कर आती हूँ। ओ मेरे खुदा। आंटी बात सुने। क्या बात है जूलिया? मैं तो उसे कह रही थी कि वो आपके बारे में बुरा मत सोचे। पर मैंने सब कुछ सुन लिया। ओह खुदाया, सब गलत हो गया। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या बताना जरूरी है? हाँ जरूरी है। इस घर के मुस्तहिक सिर्फ तुम हो। मैंने ये जिंदगी हासिल करने के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी होंगी, मगर तुमने ज्यादा कुर्बानियां दी। वो सिर्फ तुम ही हो यशवा, जिसने जिंदगी के हर मोड़ पर मेरा साथ दिया। आज तुम्हें मेरा एहसास हो गया? हाँ, ऐसा ही समझ लो। मैंने बहुत दुख दिए हैं तुम्हें। जो सजा देना चाहो दे सकती हो। अब ऐसा मत कहो। सो तुमने मुझे माफ किया? यशवा, मुझे तुम्हारे साथ किए गए सलूक पर अफसोस है, इसलिए उसकी तलाफी करना मेरा फर्ज था। जब एहसास हो गया तो बात खत्म हो गई। अब तुम भी अपने आप को असियत मत दो। तुम्हारे जज्बे की सच्चाई ने आज मुझे हरा दिया यशवा। बात हारने की नहीं, अपनायत की है। तुम भी समझ गए हो। आज मेरी कुर्बानियों को मान गए तुम। मैं सब कुछ भुला देती हूँ, मगर तुम कुछ गलत ना करना। कोई ऐसा कदम मत उठाना कि मेरी कुर्बानी भी रायगा जाए। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा यशवा। आसिल फरहत से प्यार करती है। वो उससे दूर नहीं रह सकती और कभी उससे झूठ भी नहीं बोल सकती। कभी ना कभी उसे फरहत को सच बताना ही पड़ेगा। हेलो। फरहत, तुम कहाँ हो? कहाँ जा रहे हो? एक जरूरी काम से। प्लीज ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हें कोई नुकसान हो। समझ रहे हो ना फरहत? देखो, मदाखलत मत करो तुम, और अब पहले की तरह कोई गलती मत करना। फरहत, तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं करते? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे तुम्हें तकलीफ हो। मैंने कहा ना, तुम्हें नहीं सोचना चाहिए इस बारे में। ठीक है, तुम्हें यकीन नहीं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? तुम अपने हर नुकसान का मुझे ही जिम्मेदार क्यों समझते हो? प्लीज मुझे समझो फरहत। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था और कहा था कि सच बता दो, पर अब बहुत देर हो चुकी है। पता नहीं कहाँ गई। जल्दी से तैयार हो जाओ। आयशा कहाँ है? उसे भी तैयार करो। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। तुम्हारे अंकल ने ये घर यशवा के नाम कर दिया है। हम यहाँ नहीं रह सकते। मेरी तरफ से ये घर भाड़ में जाए, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। ये क्या कह रही हो? अब हम यहाँ मेहमान बनकर नहीं रह सकते। वो यशवा अब यहाँ महारानी बनकर रहेगी और तुम देखना कि इस घर में अब उसी का हुक्म और राज चलेगा। मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। इसके अलावा हमारे पास रहने के लिए और बहुत सी जगह हैं। बोतल आपने छुपाई? क्या मतलब है तुम्हारा? जो मैं पूछ रही हूँ उसका जवाब दें। कहाँ छुपाई है आपने? जल्दी से बोतल दें। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। चलो मेरे साथ, हम यहाँ से जा रहे हैं। मैं कहीं नहीं जा रही। क्या इस घर को छोड़ दूं? आप ये बात अच्छी तरह जानती हैं कि आयशा फरहत की बेटी है। फरहत से मैं खुद बात कर लूंगी। ये क्या बेहुदा बात कर रही हो? ऐसा सोचना भी मत। अगर आसिल यहाँ रह सकती है तो मैं भी रह सकती हूँ। मैं किसी को भी अपने खिलाफ कोई बात नहीं करने दूंगी। सुन लिया आपने? तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम फरहत से बात मैंने करो। कह दिया ना अम्मी, मेरा फरहत पर हक है क्योंकि वो मेरी बेटी का बाप है। हम दोनों के दरमियान वो बच्चा रुकावट है और मैं जानती हूँ आसिल मेरे खिलाफ है। वो फरहत के पास जाएगी और बहुत सी फजूल बातें करेगी। वो ये नहीं चाहती कि फरहत मेरे करीब आए और हम दोनों एक हो जाएं। मैं फरहत को नहीं छोड़ सकती। मैं कभी भी आसिल को मौका नहीं दूंगी और इस घर से नहीं जाने वाली। अगर तुम आसिल के साथ बात करोगी तो इस घर में कोहराम मच जाएगा। फरहत कभी भी तुम्हारा नहीं हो सकता। सुना तुमने? वो आसिल का है। किसी गलतफहमी में मत बस रहो। भी कर दे अम्मी, मेरा दिमाग पहले ही फट रहा है। मुझे मजीद तकलीफ मत दे। समझ गई आप?
चली जाए मेरे कमरे से, चली जाए। अपने आप को देखो जरा, गौर से देखो अपने आप को फरहत के लिए क्यों बर्बाद कर रही हो? क्यों नहीं सोचती कि तुम्हारी छोटी सी बच्ची है, उसके बारे में सोचो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उसे कौन संभालेगा? इस घर में रहकर तुम कभी भी खुश नहीं रह सकती। ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? इतनी बुरी हूं मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। ऐसा मत करो मेरी बेटी, ऐसा मत करो। मैं इस जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ, मुझे मौत क्यों नहीं आ चुप हो जाती? जाओ मेरी बच्ची, चुप हो जाओ। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती अम्मी, मुझे यहाँ से ले जाए। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है यहाँ, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। जहाँ आप कहेंगे मैं आपके साथ चलूंगी अम्मी। यासिर, 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 कहाँ हो तुम? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई मैं अंदर लकड़ियां रख रहा था। कैसी लकड़ियां? तुम तो जानते हो सर्दी है और लकड़ियों की जरूरत पड़ती है। उस कमीने जरदान को ढूंढकर मेरे पास लाओ, मुझे वो हर कीमत पर चाहिए। देखो फरहत, तुम इतने परेशान ना हो, वो मिल जाएगा। तुम बस आसिल की फिक्र करो। तुमने खुद कहा था कि हम उस लड़के को छोड़ देंगे। सब मुझे गलत कह रहे हैं, हालांकि मैंने कुछ नहीं किया। कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? उस कमीने ने आसिल पर वार किया है। मैंने उसे अच्छा खासा बंद किया हुआ था, लेकिन तुम्ही ने उसकी जान छुड़वाई। मैंने उससे बहुत कुछ पूछ लेना था। मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाने थे। अगर तुम ऐसा ना करते तो आसिल जख्मी ना तुम्हें होती। लगता है वो मेरी वजह से जख्मी हुई है? उस लड़के को छोड़ने के लिए तुम्ही ने मुझे मजबूर किया था। तुमने मुझे मेरे तरीके से काम करने से रोक दिया। और बताओ तुम्हारा तरीका क्या है, मुझे भी तो कुछ पता चले। देखो भाई, बात सुनो, ये काम मुझे संभालने दो। ठीक है, तो मुझसे यूं घुमा फिरा के बात मत करो। मुझे वो कमीना हर हाल में चाहिए। सुन रहे हो ना तुम? चलो ठीक है, मैं अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन करूंगा और वो जहां भी हुआ उसे ढूंढ निकालूंगा। इसका हल निकाल लूंगा मैं, लेकिन जल्दी। जी हाँ, मैं आपको सच बताती हूँ। नासिर हज्जाम को कत्ल करने के लिए नेमत इमरान ने मेरे शौहर को पैसे दिए थे। उसी ने नासिर हज्जाम का कत्ल किया। बाद में इस राज को छुपाने के लिए नेमत इमरान ने मुझे और पैसे दिए। जो सच्चाई है वो मैंने आपको बता दी है। क्या आपके भाई से कोई बात हुई? आसिल आराम कर रही थी, इसलिए मेरी उनसे कोई बात नहीं हो सकी। मेरे ख्याल में अब वो ठीक है। अब देखो ना, आसिल भाभी भी घर आ गई। खुदा का शुक्र है कि वो बिल्कुल ठीक है और उनका बच्चा भी ठीक है। जूलिया का हमारे घर यूं आना मुझे अच्छा नहीं लगा। तुम खामखा उसके बारे में इतना कुछ सोच रही हो गुलशन। वो बेचारी तो एक तन्हा लड़की है। सुबह उससे बात हुई थी मेरी। हाँ, उसका बात करने का तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन मुझे एक लम्हे के लिए भी नहीं लगा कि उसकी सोच मनफी है। बेचारी का और कोई है भी तो नहीं, वो और कहाँ जाएगी भला? मुझे तो वो इतनी भोली भाली नहीं लगती। तुम ये बात यूनुस के हवाले से कर रही हो ना? अब बस भी कर दो यार। वो उसे भला कैसे जानती होगी? वो बहुत ही चालाक है, आप नहीं जानते। उसने जो परफ्यूम लगा रखा था उसे तोहफा मिला। हाँ, वैसा ही परफ्यूम यूनुस मेरे लिए लाया था। तो यूनुस ने तुम्हें गिफ्ट के तौर पे परफ्यूम दिया? आपको वैसे बता रही हूँ। एक जैसे बहुत से परफ्यूम होते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तुम वाकई वहम का शिकार हो गई गुलशन। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। आखिर वो लड़की तुम्हारी भाभी की भांजी है, उनकी खातिर इसे बर्दाश्त कर लो। अब ऐसी बेकार बातें मत सोचना प्लीज।
अगर तुम ऐसा ना करते तो आसिफ जख्मी ना तुम्हें होती। लगता है वो मेरी वजह से जख्मी हुई है? उस लड़के को छोड़ने के लिए तुम ही ने मुझे मजबूर किया था। तुमने मुझे मेरे तरीके से काम करने से रोक दिया। इस आदमी ने मुझे 2 दिन से यहाँ रखा हुआ है। अब मैं इंतकाम लूंगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई मैं अंदर लकड़ियां रख रहा था। कैसी लकड़ियाँ? तुम तो जानते हो सर्दी है और लकड़ियों की जरूरत पड़ती है। यशफा से बात हुई तुम्हारी? ऐसी बात है, यानी उन्होंने आपको सब कुछ बता दिया है। आप खुद ही बताएं, क्या ये सही वक्त नहीं है कि फरहत को सच बता दिया जाए? नेमत साहब, वो मुझे इल्जाम दे रहा है जबकि असली मुजरिम आप हैं। तुम्हें क्या लगता है फरहत को इस वक्त ये सब बताने में क्या उसकी बेहतरी है? ऐसा करने से क्या हासिल होगा? आपको बहुत पहले ही उसे सब बता देना चाहिए था। खैर, जान तो वो जाएगा। रुको फरहत, मेरी बात सुनो, मेरी बात तुमने सुनो भी फरहत। झूठ बोला ना मुझसे। मैं तुम्हें आगे हट नहीं जाओ। जाने दूंगा। रुक जाओ फरहत। छोड़ो, छोड़ मैंने दो कहा मुझे। रुक जाओ। तुम्हें लगी तो नहीं? नहीं, ठीक हूं मैं। लेकिन मुझे चोट लगी है। आसिल की तरह तुमने भी धोखा दिया है मुझे। यासिर, मेरी पीठ पर वार किया है तुमने। चलो ठीक है, यशवा या मैं उसे सब बता देंगे। उसे आगाह करेंगे कि वो नासिर हज्जाम का बेटा नहीं बल्कि नेमत इमरान का यानी मेरा बेटा है। वैसे क्या मिलेगा इससे? एक बहुत बड़ा राज बेनकाब हो जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। बाज दफा झूठ बोलना जायज बन जाता है लड़की, जैसे जान बचाने के लिए। फरहत को जब पता चलेगा तो वो क्या करेगा? वो टूट जाएगा। वो अपने आसपास की हर चीज को तबाह कर देगा। खुद पर भी रहम नहीं खाएगा। हो सकता है कि इस सब की जद में तुम भी आ जाओ। अब फैसला तुम पर है। मैं जानता हूं कि तुम एक समझदार लड़की हो, सोच समझ कर ही कदम उठाओगी। नेमत साहब, पुलिस आई है, वो आपके बारे में पूछ रही है। पुलिस आई है? मगर वो किस लिए? ज़ैनब, सब खैरियत तो है ना? मैं नहीं जानती, सर का पूछा उन्होंने। आखिर तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे फरहत? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। समझने के लिए कुछ नहीं रहा। मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया। तुमने मेरी पीठ पर वार किया है यासिर। तुम आखिर मुझसे झूठ कैसे बोल सकते हो? हाँ भाई, मेरी बात मत भूलो कि हम नासिर हजाम के बेटे हैं और हम एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते। भाई, मैंने ये सब इसलिए किया कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर मैं उस लड़के को तुम्हारे हवाले कर देता तो मैं जानता हूँ तुम उसे मार देते और कातिल बन जाते। जो भी होता मैं बाद में देख लेता, लेकिन इस वक्त मुझे सिर्फ और सिर्फ वो कमीना चाहिए, क्योंकि उसने आसिल पर, मेरी बीवी पर वार किया है। सुना तुमने? मेरी बात सुनो फरहत, मसला सिर्फ जरदान का नहीं है। असल मसला नेमत इमरान का है। हमारे बाप का कातिल नेमत इमरान है। बाबा को गोली मारने वाला नेमत का आदमी था।
क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो यासिर? हाँ भाई, यही सच है। तुम्हें हासिल करने के लिए उसने ये किया। नेमत ने बाबा को मारने के लिए यूसुफ के बाप को पैसे दिए, और ये सब कुछ नेमत इमरान ने तुम्हारी वजह से किया, क्योंकि वो बाबा से तुम्हें मांगता था और वो इस बात पर राजी नहीं थे। मैं सच्चाई जानने के लिए इस खानदान के पीछे लगा हुआ था। जरदान को सिर्फ इस वजह से मैंने पकड़ा और कोई दुश्मनी नहीं थी। जरदान की दादी सब कुछ जानती है और वो इस चीज का एहतराफ भी करेगी। बस इतना याद रखो कि मैं नेमत इमरान को जेल में डाल कर रहूंगा। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम लोग। आपके खिलाफ किसी ने बयान दिया है कि नासिर हजाम को कत्ल करने के लिए आपने मेरे बाप का कातिल है ये। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरे बाप को तुमने कत्ल किया। गुलशन, सब्र करो। कितने बेरहम हो तुम। हमें यतीम कर दिया तुमने। तुम बर्बाद हो जाओगे नेमत इमरान। मेरी बद्दुआ है तुम्हें, कीड़े पड़ेंगे तुम्हें। हासिल, नेमत ने मेरे बाबा को मारा। नेमत ने मारा। याद रखो नेमत, तुमने हमारे सर से बाप का साया छीना है। तुम्हें खुदा इस बात के लिए कभी माफ नहीं करेगा नेमत, कभी माफ नहीं करेगा। अम्मी। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। क्योंकि अंकल ऐसा कभी नहीं कर सकते। काश ऐसा होता जो तुम सोच रहे हो, मगर ये मत भूलो कि नेमत इमरान एक कातिल है, और वो भी हमारे बाबा का। उस शख्स ने तुम्हें भी उस राह पर चला दिया कि तुम बेरहम बन गए। तुमने ये सब पहले मुझे क्यों नहीं बताया? मुझसे छुपाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? इसलिए नहीं बताया कि तुम कहीं नेमत इमरान को कत्ल न कर दो। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करने दूंगा, उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। मैं तुम्हारा भाई हूं और तुम्हारे लिए बेहतर सोच रहा हूं। क्या किया तुमने? मैंने किया। नेमत इमरान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस बार मैंने अपने तरीके से काम किया है भाई। उसे मैंने कानून के हवाले कर दिया है। वो अपने अंजाम तक पहुंच गया। यही उसका अंजाम था। अब नेमत इमरान खत्म हो गया। सर, नेमत इमरान की दूसरी फाइल तैयार है। ठीक है, शुक्रिया। प्रोसिक्यूटर, नेमत इमरान की दूसरी फाइल तैयार हो गई है। हाँ ठीक है ऑफिसर, फरहत अरसलान को इस बारे में बता दें। ठीक है प्रोसिक्यूटर। तुम लोग मुझे यहां क्यों लाए हो? क्या कोई कुछ बताएगा? रिलैक्स हो जाओ। मैंने तुमसे कुछ पूछा है, बताओ मुझे यहां बंद करने का मकसद क्या है? सब्र करो, बात करते हैं। तुम अच्छी तरह जानते हो नेमत इमरान मफरूर है। मैं जानता हूं। ये बताने के लिए लाए हो मुझे यहाँ? पुलिस की जिस गाड़ी में उसे लाया जा रहा था, उसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। हमारे पुलिस के लोग जख्मी हो गए और नेमत इमरान वहां से भागने में कामयाब हो गया। हमें शक है कि इसमें तुम शामिल हो। गुस्सा मत दिखाओ। भाग
जाओ, जितना भाग सकते हो भागो।